हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू मेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 3। ड्रॉ द फॉलोइंग बेसिक शेप्स इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन: सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इलिप्स एंड लाइन। सबसे पहले हम आउटपुट ड्रॉ कर लेंगे कि किस तरह का आउटपुट हमें चाहिए है। इस प्रैक्टिकल में हमें बोला गया है कि हमें कंप्यूटर स्क्रीन के सेंटर में लाइन, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और इलिप्स ड्रॉ करने हैं। तो कुछ उसी तरह का आउटपुट हमने यहाँ पे बना लिया है। एक्स एक्सिस पे हमने मैक्सिमम वैल्यू ली है 600 और वाई एक्सिस पे हमने मैक्सिमम वैल्यू ली हुई है 500। बट एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं होती है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो इन जनरल एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू होती है 640 और वाई एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू होती है 480। तो हमने अप्रोक्सीमेटली उसी तरह की वैल्यू ली हुई है जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे अगर हम 600 तक का वैल्यू ले रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू 600 है एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो सेंटर है उसकी वैल्यू होगी 300। एंड सिमिलरली वाई एक्सिस पे अगर हमने 500 तक वैल्यू ली है तो उसकी जो सेंटर वैल्यू है वो होगी 250। तो प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइंस ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइंस जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। और लाइंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना है और कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला प्रैक्टिकल हमने किया है जहाँ पे हमने स्क्रीन के सेंटर में कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया था। तो सेम उसी तरह की कोडिंग हम यहाँ पे यूज करते हैं। हम एक्स सेंटर फाइंड करते हैं। एक्स सेंटर फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं गेट मैक्स एक्स फंक्शन का, क्योंकि गेट मैक्स एक्स फंक्शन हमें रिटर्न करता है कि एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है और उसी वैल्यू को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स सेंटर मिलेगा। सिमिलरली वाई सेंटर हम फाइंड करते हैं जब हम वाई की मैक्सिमम वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, तो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस बन जाता है। और इस प्रैक्टिकल में भी हमें लाइंस ड्रॉ करनी थी तो हमने ये 2 लाइंस ड्रॉ की है। नेक्स्ट हम ड्रॉ करने वाले हैं सर्कल, और सर्कल के लिए हमें मालूम है कि हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होता है, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होता है। तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस इसलिए बनाया है क्योंकि हम एक तरह से एक सिमेट्रिक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अभी हमें इस पॉइंट को देखने से लग रहा है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 300, 250। बट एक्चुअल में ये सेंटर है, मतलब एक्स एक्सिस का जो भी सेंटर निकलेगा वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएंगे एंड वाई एक्सिस का जो भी वाई सेंटर निकलेगा वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे एक्स सेंटर कॉमा वाई सेंटर, और रेडियस हम यहाँ पे 200 तक ले सकते हैं क्योंकि इस डायग्राम में भी 200 ही है रेडियस। और 200 तक रेडियस अगर हम लेते हैं तो एक एप्रोप्रिएट साइज का सर्कल हम बना सकते हैं। तो फंक्शन यूज करेंगे सर्कल का एक्स सेंटर कॉमा वाई सेंटर कॉमा 200। तो इससे हम इस तरह का एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हमने रेड कलर से दिखाया है। नेक्स्ट हम ड्रॉ करने वाले हैं स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब ये है कि हमें रेक्टेंगल फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हम इन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे कि क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। तो टॉप लेफ्ट में अगर हम देखें तो टॉप लेफ्ट में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 100, 50। इस डायग्राम के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स हैं 100, 50। बट एक्चुअल में वो है एक्स सेंटर माइनस 200 कॉमा वाई सेंटर माइनस 200, क्योंकि 100 जो है वो एक्स सेंटर से 200 कम है। 300 माइनस 200 करेंगे तो 100 आएगा, और 50 जो है वो 250 से 200 कम है, मतलब 250 माइनस 200 हम करते हैं तो 50 मिलता है। तो एक्चुअल में जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स सेंटर माइनस 200 कॉमा वाई सेंटर माइनस 200 होंगे।
अब अगर हमें बॉटम राइट के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं तो क्योंकि हम सिमेट्रिक शेप बना रहे हैं तो जितना इस साइड है मतलब जो सेंट्रल लाइन हमारी है कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हमने ड्रॉ किया है वर्टिकली, जितना इस साइड हमने लिया है उतना ही शेप उस साइड भी ड्रॉ होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम माइनस कर रहे हैं 200 तो राइट साइड में हम प्लस करेंगे, कोऑर्डिनेट्स सेम ही रखेंगे मतलब x सेंटर प्लस 200 कॉमा y सेंटर प्लस 200। तो डिस्टेंस हम सेम ही रखेंगे, कोऑर्डिनेट्स नहीं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम सेम ही रखने वाले हैं 200 का, जितना उस साइड रखा है उतना ही इस साइड हम रख लेते हैं तो एक सिमेट्रिक शेप बनेगा। तो जो बॉटम राइट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x सेंटर प्लस 200 कॉमा y सेंटर प्लस 200। तो रेक्टेंगल फंक्शन में हम इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे और इस तरह का एक स्क्वायर यहाँ पे हम बना लेंगे। अब स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल ही होता है क्योंकि हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, पर हर रेक्टेंगल स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है। तो हर एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल ही है, बस एक इसमें डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो हमें कोऑर्डिनेट्स इस तरह के देने होंगे कि सभी साइड्स इसके इक्वल हों। अब नेक्स्ट हम ड्रॉ करने वाले हैं रेक्टेंगल। ये तो हमने स्क्वायर बनाया था, ऑल साइड्स इसके इक्वल थे, पर अब हम बनाने वाले हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में भी हम सेम रेक्टेंगल फंक्शन ही यूज करेंगे, बस इसके कोऑर्डिनेट्स थोड़े चेंज होंगे। यहाँ पे भी हमें टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो अगर हम देखें कि जो पहले हमने स्क्वायर बनाया था उससे थोड़ा सा अंदर साइड ये है, मतलब कि उस स्क्वायर से तो हमें राइट साइड ही मूव करना है, लेकिन एक्स सेंटर से ये लेफ्ट साइड में ही है। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसके अंदर हम ये रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x सेंटर माइनस 120, क्योंकि x सेंटर माइनस 200 अगर हम करेंगे तो ये तो स्क्वायर के ऊपर ही बन जाएगा, तो वहां पे हमें नहीं बनाना है, उसके अंदर बनाना है। तो इस टाइम हम 200 माइनस ना करके यहाँ पे 120 माइनस कर रहे हैं। तो 120 माइनस कर सकते हैं या 150 भी अगर माइनस करेंगे तो भी ये इनसाइड ही बनेगा। तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के x सेंटर माइनस 120 कॉमा y सेंटर माइनस 180। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमने अप्रोक्सीमेटली फाइंड किए हैं। सिमिलरली अगर हम बॉटम राइट के कोऑर्डिनेट्स देखें तो वहां पे क्योंकि हमें सिमेट्रिक शेप ही बनाना है तो जितना हमने यहाँ पे माइनस किया उतना इस साइड हम प्लस करेंगे, x सेंटर प्लस 120 कॉमा y सेंटर प्लस 180। तो इस तरह का रेक्टेंगल बनेगा। अब लास्ट में हमें इलिप्स ड्रॉ करना है। तो इलिप्स ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है क्योंकि इलिप्स का जो सेंटर है वो हम सेम लेंगे जो हमने सर्कल का सेंटर लिया था, और बाद में यहाँ पे x रेडियस और y रेडियस देनी होती है। तो x रेडियस तो यहाँ पे कंपैरेटिवली हाफ है y रेडियस से, तो हमारा जो फंक्शन है एलिप्स का उसमें हम लिखेंगे x सेंटर कॉमा y सेंटर कॉमा 0 कॉमा 360 कॉमा 50 कॉमा 100। अब x सेंटर y सेंटर यहाँ पे सेम है, जो हमने सर्कल के सेंटर लिए थे वही है। 0 से 360 इसलिए लिया है क्योंकि हमें फुल एलिप्स ड्रॉ करना है। 50 ये x रेडियस है और 100 ये y रेडियस है। तो इलिप्स फंक्शन का यूज करके हम इस तरह से इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिकल हो जाता है। हम इस कोडिंग को टर्बो सी में लिखेंगे और आउटपुट देखेंगे तो हमें सेम इसी तरह का आउटपुट मिलेगा। सेम प्रोग्राम को हम टर्बो सी में लिख लेते हैं। टर्बो सी में हम इसे एज इट इज टाइप करेंगे, उसके बाद कंपाइल करेंगे। कभी भी जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो रन करने से पहले हमें उसे कंपाइल करना होता है। Alt F9 इसके लिए शॉर्टकट की है। यहाँ पे एक एरर आया है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इंक्लूड की जो स्पेलिंग है वो हमें करेक्ट करनी होगी। उसके बाद हम रन करते हैं कंट्रोल F9, तो कुछ इस तरह का आउटपुट हमें मिलेगा। हम देख सकते हैं कि जो भी शेप्स थे, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इलिप्स, वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में मिले हैं। तो इस तरह से हम कोडिंग करके ये 5 बेसिक शेप्स को कंप्यूटर स्क्रीन के सेंटर पे डिस्प्ले करवा सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।